अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं उरूज फातिमा। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिससे हमें जिंदगी के आसाइशों से बहरमंद किया। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन सुम आमीन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला हय्य अलल फलाह। हय्य अलल फलाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि अद-दअवति अत-ताम्मह वस्सलाति अल-क़ाइमह आति सय्यिदना मुहम्मदन अल-वसीलत वल-फ़ज़ीलह वद-दरजत अर-रफ़ीअह वab'athhu मक़ामन महमूदन الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Be closely regulated, monitored and held accountable.
4. The beneficial ownership of foreign companies must be revealed immediately upon inquiry by the interested and affected governments. 5. Multinational corporations must not be allowed to resort to profit shifting to low tax jurisdictions for avoiding taxation. A global minimum corporate tax could prevent this practice. 6. Revenues from digital transactions should be taxed where the revenues are generated, not elsewhere. 7. Unequal investment treaties should be discarded or revised, and a fair system for adjudication of investment disputes set up. 8. All official and non-official bodies set up to control and monitor illicit financial flows must include all the interested countries. 9. The UN should set up a mechanism to coordinate and supervise the work of the various official and non-official bodies dealing with illicit financial flows to ensure coherence, consistency, and equity in their work. The need of developing countries to protect and preserve their precious resources has become even more vital because of the recession triggered by COVID-19 pandemic. Excellencies, finally I would say that unless these steps are taken, the difference between the rich and poor countries will keep growing. The developing countries will get impoverished. And what we see of the current migration crisis, this will be dwarfed by what will happen in the future if this gulf keeps growing. गैर कानूनी तौर पर जो का मालियाती एहतसाब और शफाफियत से मुतालिक आला सतह के पैनल से खिताब वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि टैक्स के पैसों का बेहतरीन इस्तेमाल ही आवाम की फलाह के लिए सबसे बेहतरीन अमल है और हुकूमतों को सबसे ज़्यादा टैक्स के पैसों पर बेहतरीन तरीके से तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम इस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी हुकूमत को मैंडेट मिला कि फाइनेंशियल क्राइम को ख़त्म किया जाए। वाइट कॉलर क्रिमिनल्स $1 ट्रिलियन तरक्की याफ्ता ममालिक से घसीट लेते हैं। ऐसे कवानीन बनने चाहिए जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम हो सके। मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए भी कवानीन को बेहतर तरीके से सख्ती के साथ अमल दरामद करवाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त मालियाती एहतसाब और शफाफियत से मुतालिक आला सतह के पैनल से खिताब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि हमारी हुकूमत को करप्शन के खात्मे का मैंडेट मिला। आलमी बरादरी को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी बरादरी को रकूम की गैर कानूनी मुंतकली के मामले पर मौसर इक़दाम करने चाहिए। वाइट कॉलर क्राइम के जरिए हर साल $1 खरब की मुंतकली की जाती है। पिंडी बॉय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। शेख रशीद बोले अपोजिशन इस्तीफा दे, नए इंतखाबात के लिए तैयार हैं। कौन सा ऐसा सियासी पिंडी बॉय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। शेख रशीद बोले अपोजिशन इस्तीफा दे, नए इंतखाबात के लिए तैयार हैं। कौन सा ऐसा सियासतदान है जो जनरल बाजवा से तन्हाई में नहीं मिलता। मोहम्मद जुबैर ने 36 साल में कभी मुलाकात नहीं की। वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज का मुकदमा लेकर गए थे। तमाम लीडर कमर जावेद बाजवा से 16 की रात को मिले हैं 9:20 से लेके 12:30 तक। और आज मैंने इल्जाम लगाया कि फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान, उसने भी 1-to-1 मुलाकात की है। एक दफा इनकार करे, मैं डेट और जगह बताऊंगा, लाहौर हफ्ते के दिन। 36 साल से कमर जावेद बाजवा की मुलाकात जुबैर से नहीं हुई। इसने खुद टाइम लिया, एक हफ्ते में 2 दफा DGISI की मौजूदगी में मिलता है और ये आपका केस लड़ रहा था। 10 महीने तक मरियम का ट्विटर खामोश रहा। 1 साल तक नवाज शरीफ का मुंह बंद रहा, क्योंकि उसको मालूम था
कि ऐसे हालात बन जाएं, शायद हमारी जान बच जाए। इमरान खान ने कहा मैं हुक्मरानी और इक्तदार छोड़ सकता हूं, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मैं कभी एनआरओ नहीं दूंगा। वो गलती हो गई जो बाहर जाने में कामयाब हो गया। ये ठीक है कि मैं एक पार्टी का लीडर हूं, लेकिन पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं सबसे बड़ा लीडर हूं। लास्ट मैं कहता हूं, जहां एपीसी तकरीर करेगी अगले दिन मैं वहां जलसा करूंगा और आपको बताऊंगा कि बगैर पासों के किस तरह जलसा होता है, क्योंकि जलसा तो टीवीओ में हो रहा है, सियासत तो टीवी में हो रही है। अगर सियासत टीवी का ही नाम है तो पाकिस्तान की सबसे पार्टी बड़ी मेरी है, क्योंकि सबसे बड़ी रेटिंग टीवी में मेरी है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वफाकी वजीर शेख रशीद ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात सामने लाए, हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। नैब के जरिए इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। कि उसका जो है वो ब्रेकिंग न्यूज में नाम आ जाए, उसने ये सिक्योरिटी फीचर्स को जो है वो वायलेट किया है। कोई ज़हन ही नहीं है, सोच ही नहीं है कि लोगों को रिलीफ देना है या कोई परफॉर्म करना है। सिर्फ थ्रू नैब और इंतकामी कार्रवाइयों की ये हुकूमत जो है ये चल रही है। खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं नून लीग ने अदालती और तहकीकाती इदारों को टारगेट किया, लग रहा था जैसे किसी भारतीय एजेंसी का बंदा बोल रहा है। फजलुर रहमान बमा अहल मुल्क को लूटा करते थे, पहले कहा था जिस काम में मरियम सफदर हाथ डालेंगी रुसवाई होगी। एपीसी भी 5th जनरेशन वॉर का शाखसाना करार पाई, जमहूरी निजाम में खानदानी सियासत नहीं होती। एपीसी जो 20 तारीख को मुनक्कद हुई, ये बुनियादी तौर पर उसी 5th जनरेशन वॉर का एक शाखसाना करार पाई है, ये इल्ज़ाम नहीं है। और उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो 1 घंटे की तकरीर की, उस 1 घंटे की तकरीर में और उस एपीसी के अलामिये में 3 अदारों को टारगेट किया गया है। सबसे पहले जमहूरी अदारों को टारगेट किया गया, फिर उसके बाद अदालती इदारों को टारगेट किया गया, फिर उसके बाद फौजी इदारों को टारगेट किया गया। यही 5th जनरेशन वार का एजेंडा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कि बेचारे बमा अहलो अयाल मुल्क को लूटा करते थे, अब की बार सिर्फ 15 के बजाय 1 या 2 खानदान के मेंबर सिर्फ एमएलए और एमपीए हैं, वरना 15 अफराद ख़वातीनो हजरात इनके खानदान के होते थे, एमएलए एमपीए वजीर मशीर सेंटर, उनके अलावा और किसी ने शोर नहीं मचाया धांधली का, रॉ का और अजीत देओल की तरह के उसके जज्बात है पाकिस्तान के हवाले से, और वो बेताब है कि वो पाकिस्तान को कई टोटों में तकसीम होना देखना चाहता है। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों में शहबाज शरीफ की पूरी जमानत में 28 सितंबर तक तौसीह कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी पर शहबाज शरीफ ने साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की आर्मी चीफ से मुतालिक सवाल पर चुप साध ली। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन नकवी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ पेशी पर लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे तो कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सहाफी ने सवाल पूछा कि शेख रशीद ने मुस्लिम लीग में नून और शीन की पेशीन गोई की है, जिस पर सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा कि शेख रशीद कब से शीन हो चुके हैं। सहाफियों ने साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की आर्मी चीफ से मुलाकात का सवाल किया तो शहबाज शरीफ ने फौरन चुप का रोजा रख लिया। दौरान समाज शहबाज शरीफ ने अदालत में बयान दिया कि जिस दिन सुना था कि कोरोना की वजह से फ्लाइट्स बंद हो रही हैं, आखिरी फ्लाइट थी जिसके जरिए मुल्क वापस आया और नैब की कार्रवाई का सामना किया। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत में पीर तक तोसी करते हुए शहबाज शरीफ के वकील को 28 सितंबर के रोज दलाइल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के हमरा, जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। पीएमडीसी को तहलील करवाने के पीछे कौन? प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तंजीम पामी के व्हाट्सएप ग्रुप से मुबैना तौर पर लीक होने वाली ऑडियो में अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद कासमी से। जी सज्जाद। आज बिल्कुल पीएमडीसी को तहलील करवाने के लिए इनके पीछे जो जिनका हाथ था वो सच टीवी को पता चल चुका है। और इससे कबल अगर देखा जाए कानून के मुताबिक तो पीएमसी का कानून कबल ये गुज़श्ता पार्लियामेंट के इजलास में शुक्रवार मंजूरी के बाद जो है और वो मंजूर कर लिया गया था, जिसके बाद पीएमडीसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के जो है तंजीम को पामी कहा जाता है, उसके इंतखाबात भी हुए थे और उसमें भी जो मुंतखब होने वाले जो लीडरान हैं उनकी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से एक ऑडियो लीक हुई जिसमें वो इस चीज का एतराफ करते नजर आते हैं कि जो शिक एक ऐड करवाई गई थी पीएमसी में, जिसमें ये कहा गया था कि प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस होंगे वो खुद मुख्तार होंगे किसी भी किस्म की दाखिले के हवाले से और फीसों के तयन के हवाले से। तो
इनिशिएटिव भी उन्होंने खुद बनवाई थी, जिसको वो ड्रॉप करते नजर आते हैं। इसके साथ साथ वो एक दूसरे को इस चीज का क्रेडिट देते नजर आते हैं कि ये क्रेडिट एक आपका है, और एक दूसरे को कहते नजर आते हैं कि ये PMDC को तहलील करवाने में हमारा काम है कि हमने 30 से 40 साल पुराना जो इदारा है उसको तहलील करवा के नया इदारा जो है अब वो बनवा लिया। उसके साथ अब तमाम जो है पॉलिसी वो हमारे मुताबिक होंगी और हम बनवाने में अपना पूरा असर रसूख इस्तेमाल कर सकेंगे। जी सही, शुक्रिया सजाद काज़मी। IG पंजाब इनाम गनी से सिविल सर्विसेज अकेडमी एलुमनाई लाहौर के वफ्द ने मुलाकात की। इस दौरान अफसरान की वेलफेयर, राब्ताकारी और आइंदा प्रोग्राम्स पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान IG पंजाब उस्मान गनी के वफ्द को यकीन दिलाया कि अफसरान की वेलफेयर के लिए होने वाले हर इकदाम में CSA एलुमनाई के साथ ताउन को यकीनी बनाया जाए। वफ्द ने IG पंजाब को एग्जीक्यूटिव बॉडी की आइंदा मीटिंग में शिरकत की दावत दी। मुलाकात के इख्तिताम पर IG पंजाब और CSA एलुमनाई वफ्द के माबैन यादगार सिविनियर्स का तबादला भी हुआ। अब तक के लिए इतना है। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।